जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉगी बाय रोहित कुमार और आज है 28 अप्रैल और बज रहे सुबह के 5। चलते हैं आंसर ऑफ द डे की ओर। पिछले एपिसोड में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैच्योरिटी पीरियड ऑफ किसान विकास पत्र स्कीम हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम विच मंथ टू विच मंथ। कहने का मतलब है कि पहले कितना था मैच्योरिटी पीरियड और कितना कर दिया गया है। इसका बहुत सारे लोगों ने आंसर किया और सबसे पहले सही आंसर किया था साक्षी प्रिया ने, दैट इज 113 मंथ से बढ़ाकर इसको 124 मंथ कर दिया गया है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एमएसपी फिक्स्ड बाय द सेंटर फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट क्रॉप फॉर द ईयर 2020 टू 21, मतलब 2020 टू 21 कितना रेट किया गया है इसका। देखिए ये थोड़ा सा अभी न्यूज में है, इसलिए न्यूज में है कि दिल्ली के एमएलए ने अभी डिमांड किया है कि इसका जो एमएसपी है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि वो जितना एमएसपी डिसाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उससे ज्यादा पे वो प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं। 500 से 600 रुपये ज्यादा पे प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि व्हीट का एमएसपी कितना है अभी। चलिए इसका ऑप्शन ए होगा, दैट इज 1925 रुपीज पे अभी प्रोक्यूरमेंट पूरे देश में चल रहा है और पूरे देश के 20 स्टेट्स में अभी चल रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है अमोनियम फॉस्फेट, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है सल्फर। आपको सही स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। कोई भी हो सकता है, अमोनियम फॉस्फेट भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑल। इन सभी को अभी ऐड कर दिया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बीटी कॉटन इज सोन इन ओवर 95% ऑफ द टोटल एरिया, द रेस्ट 5% कॉटन इज इंडिजिनस कॉटन वेराइटीज। कहने का मतलब है कि ये ऐसे कौन कौन से स्टेट्स है जहां पे अभी जितना एरिया है कल्टीवेशन का उसमें से 95% में बीटी कॉटन लगाया जा रहा है और रेस्ट 5% में इंडिजिनस कॉटन लगाई जाती है। चलिए इसका सही आंसर सोचिए। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि अभी जो क्या हो रहा है कि पैडी का जो सोइंग है इन सब स्टेट्स में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी चाहिए उसको ज़्यादा लेबर पैडी के कल्टीवेशन के लिए या उसके ट्रांसप्लांटेशन के लिए ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, तो वो भी मिल नहीं पा रहा है। तो वहाँ के गवर्नमेंट क्या सोच रहे हैं कि क्यों ना दूसरे क्रॉप को लगाया जाए, तो कॉटन को उन लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे 2 स्टेट्स हैं। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा। इसके टारगेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अल्कोहल बेस्ड herbal sanitizer in the awake of growing demand for sanitizers amid कोरोना वायरस आउटब्रेक। अभी कोरोना वायरस के चलते बहुत सारा सैनिटाइजर का जरूरत पड़ रहा है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेशन है और जो भी कोऑपरेटिव्स है, सबसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है या लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं कि सैनिटाइजर बनाया जाए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है इट कंटेन्स तुलसी एसेंशियल ऑयल, हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है इट कंटेन्स 60% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये भी हो सकता है। थर्ड इज 50% मिथाइल अल्कोहल, ये भी हो सकता है। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट का सिलेक्शन कीजिए। देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आप पहले से इसको कितना जान रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 2 ओनली। देखिए ये जो हर्बल सैनिटाइजर है ये कंटेन करता है तुलसी एसेंशियल ऑयल, क्योंकि तुलसी एसेंशियल ऑयल में क्या होता है कि नेचुरली हाई एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है और 60% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऐड किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू नाफेद इज आर करेक्ट। फिर से नाफेद आया है और इसके जो स्टेटमेंट है वो 2 ही हैं और दोनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ने हैं और सही से आंसर करना है। चलिए पहला स्टेटमेंट है
इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज अ नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स अंडर ऑपरेशन ग्रीन। चलिए, इसका सही आंसर होगा 3, दैट इज बी ओनली। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो इसका है वो गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये जो नाफेद है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ना कि कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज बी ओनली। एंड अब पहुंच चुके हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन डालने के पीछे क्या रीजन है कि अभी हो क्या रहा है कि ड्यू टू लॉकडाउन मॉइस्चर का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कुछ एरियाज में रेन हुआ है। तो जो गवर्नमेंट का रूल है कि इतने ही मॉइस्चर परसेंटेज पे प्रोक्यूरमेंट होने चाहिए, वीट के या किसी भी क्रॉप के स्पेसिफाइड होते हैं। तो आपको ये बताना है कि नॉर्मल स्पेसिफिकेशन कितना है वीट प्रोक्यूरमेंट के लिए मॉइस्चर का, और कितना डिमांड किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं आप जल्द ही इसका आंसर करेंगे। चलिए, ये था आज का टोटल क्वेश्चन। और प्लीज आप चैनल को देखते हैं तो लाइक बटन जरूर हिट करें, और प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।